नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जिसको कहते हैं कर्जन्स एजुकेशन पॉलिसी 1904 या फिर कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, स्टैटिक्स क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इस अधिनियम के आने से पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड को हम जानते हैं कि 1901 में जो है लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक उच्च स्तरीय शिक्षा सम्मेलन रखा। वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनी के दिग्गजों को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने सम्मेलन किया कि हमें इंडियन एजुकेशन के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, इंडियन लोगों को कुछ हमें शिक्षा देना चाहिए जो इनके लिए बेनिफिशियल हो। फिर 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता, यानी कि टॉमस रेले ने यूनिवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष बने और यूनिवर्सिटी कमीशन उस टाइम फॉर्म हुआ, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कमीशन फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद एक्ट बना। नेक्स्ट इसकी सिफारिशें देख लेते हैं, यानी कि इस शिक्षा नीति में था क्या एक्चुअली में। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी इसके अंदर क्या था कि विश्वविद्यालय के जो उपाध्यक्ष जो थे, उप सदस्य जो, तो जिनको फेलोस इंग्लिश में कहते हैं, 50 से कम ना हो और 100 से ज़्यादा ना हो, इन्होंने किया यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि इस तरीके से मेंटेन रहे और शिक्षा नीति को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके देश में। और इनकी जो कार्यकाल हो ना वो 6 साल हो, ठीक है ना। और जो उप सदस्य इनकी जो है इनकी जो मनोनीत करें वो कौन करेगा, तो सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी उस समय पे, ठीक। तो जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने लोगों को ही ऊपर दर्जे पे रखना स्टार्ट करना चालू कर देंगे, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो अपने ही लोगों को जो है शिक्षा नीति में टॉप पे रखेंगे, उप सदस्य बनाते जाएंगे, ठीक। तो आगे पढ़ेंगे, इसका आलोचना भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अध्ययन देखिए, यहाँ पर अध्ययन शोध के लिए अलग अलग प्रोफेसर होना चाहिए, बहुत सही है। इसमें इन्होंने सिफारिश किया कि अध्ययन के लिए, यानी कि पाठ्यक्रम के लिए, और शोध यानी कि लैब प्रैक्टिस के लिए अलग अलग प्रोफेसर होना बहुत ज़रूरी है। सरकार के पास अधिकार चला गया। देखिए, जो सरकार यानी कि जो उस समय ब्रिटिश रूलर्स थे उनके पास अधिकार चला गया, उनके पास सीनेट पावर चला गया, उनके पास वीटो पावर चला गया कि वो कुछ भी फेरबदल शिक्षा नीति में कर सकते थे। चाहे उनको अंग्रेजी पढ़ाना हो, चाहे उनको हिंदी पढ़ाना हो, चाहे उनको हिंदी हटाना हो, चाहे उनको मराठी हटाना हो, चाहे गुजराती, चाहे भोजपुरी, तो उस समय चल नहीं रहा था, मैथिली हटाना, कुछ भी वो हटा सकते थे, कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे वो, ठीक। उनकी मनमर्जी था, यहाँ पर मोनोपोली आ गया था पूरी तरह से। प्राइवेट कॉलेजों पर कठोर नियम लागू कर दिए गए, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज, निजी जो क्षेत्र के कॉलेज थे उनके ऊपर कठोर नियम हो गया कि वो अपने से फेरबदल नहीं कर सकते थे, सरकारी उनके अंदर जो कहेगी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे फीस वगैरह हो, कुछ भी मैटर हो। एफिलिएट कॉलेज यानी कि संबद्ध कॉलेज, तो उस समय पे संबद्ध कॉलेज स्टार्ट हो गया था, यानी कि कलकत्ता हो गया, ठीक है ना, और कलकत्ता कॉलेज हो गया, मद्रास कॉलेज हो गया, बॉम्बे कॉलेज हो गया। तो उनसे एफिलिएट करके छोटे छोटे कॉलेजों को स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि जो जिन लोगों को उन कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता तो एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन ले लेते। जैसे कि आजकल बहुत सारे एफिलिएट कॉलेज हैं, आप कहीं पे भी एक कॉलेज का नाम सुनेंगे तो उसके नाम से बहुत सारे कॉलेज आपको मिलेंगे, एफिलिएट कॉलेज। विश्वविद्यालय के विकास हेतु राशि 5 लाख कर दिया गया है, यानी कि इस समय पे बहुत अच्छा काम किया गया कि विश्वविद्यालय के विकास, उसके अंदर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी चीज़ का विकास करना हो तो सरकार जो है 5 लाख धनराशि दे देती थी 5 वर्षों के लिए, यानी कि प्रतिवर्ष 1 लाख की धनराशि होती थी और उसी में उनको पूरे विश्वविद्यालय को चलाना होता था। नेक्स्ट इसके जो आलोचक थे गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर कर्जन की शिक्षा नीति 1904 को क्या बोला। तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम इसको कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने कहा है कि साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के एक प्रयास के रूप में देखा गया है इस शिक्षा नीति को, और इसको जो है राष्ट्रवाद से अलग माना गया। उन्होंने अपना विचार रखा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई थिंक सो, धन्यवाद।